हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के छठे चैप्टर त्रिभुज की पहली प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 6.1। इस प्रश्नावली में ये सभी प्रश्न आप अपने सामने देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन हैं, इनको हम इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखो, हर एक पार्ट में आप देख रहे होंगे कि 2 ऑप्शन दिए हैं, हमने उन ऑप्शंस में से यहाँ पे भरना है कि क्या है। यहाँ पे लिखा है सर्वांग सम और समरूप। क्या आप जानते हैं सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है? देखो, जिन्हें पता नहीं है तो मैं क्विकली बता देता हूँ। जब बात आती है सर्वांग समता की, इसका सर्वांग सम से नाम ही लग रहा है कि सब अंग समान होने चाहिए, यानी 2 चीज़ें हैं बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी, जैसे जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी और उसी रूप में होनी चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है सर्वांग सम, ठीक है। और समरूप क्या होता है? समरूप ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो सर्वांग सम ये दोनों हैं और समरूप ये दोनों हैं। अब इनमें क्या अंतर है? देखो, जब सर्वांग सम की बात आती है तो दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। एक है शेप, यानी बनावट कैसी है, और दूसरा है साइज़, यानी दोनों बराबर साइज़ के होने चाहिए, दोनों बराबर ही बड़े होने चाहिए। आपकी जो बुक है उसमें शेप को लिखा है हिंदी में आकार और साइज़ को लिखा है आमाप। तो ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों को समझने के लिए, बट साइज़ का मतलब है कि दोनों बराबर साइज़ के, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो वो हो गया साइज़। और शेप का मतलब है कि आकृति, कि ये भी स्टार बना हुआ है, ये भी स्टार बना हुआ है, तो वो होगी, वो उसकी बनावट है, वो उसका आकार है, ठीक है। तो वैसे आकार का मतलब छोटा बड़ा भी होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न होती है, बट आप ये समझो शेप और साइज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों है तो स्टार, एक जैसे स्टार हैं, यानी मतलब ये समझो कि इसी को जूम करके दूसरा आ गया है, बिल्कुल, है ना। तो है तो ये, लेकिन इनके जो साइज़ है, इनका जो आमाप है, इनकी माप छोटी बड़ी हो सकती है समरूप में। तो समरूप में क्या है कि जो इनकी शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए, जो माप है, जो साइज़ है, वो बराबर भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन सर्वांग सम में दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, शेप भी एक जैसा होना चाहिए और साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए, आकार भी और आमाप भी, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि क्या ये समरूप नहीं है? बिल्कुल समरूप तो हैं ही, ये समरूप भी होंगे, ठीक है ना। सर्वांग सम तो हैं ही, समरूप भी हैं ये, क्योंकि समरूप में केवल इनका शेप एक जैसा होना चाहिए, यानी ये भी जिस तरह का ये स्टार बना है वैसे ये स्टार बना है, बात ख़त्म। साइज़ से कोई मतलब नहीं है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समरूप की जहाँ तक बात है, ठीक है ना। लेकिन जब सर्वांग सम की बात है, सर्वांग सम में दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, शेप भी और साइज़ भी, आकार भी एक जैसा होना चाहिए और आमाप भी, बनावट एक जैसी होनी चाहिए और दोनों एक जैसे बड़े होने चाहिए। बात समझ आ गई? अब करते हैं इन क्वेश्चंस की बात। पहला पार्ट, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? देखो, बाय द वे, अगर आप ये नोट करना चाहो नोट कर लो, अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि सर्वांग सम में ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, और जो समरूप हैं उसमें केवल और केवल जो बनावट है ये एक जैसी होनी चाहिए, बाकी जो आमाप है वो एक जैसा हो भी सकता है, आकार, बाकी जो माप है वो एक जैसी हो भी और नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये नोट कर लीजिए, ओके। अच्छा, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? देखो, सभी वृत्त का मतलब एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो ये सभी के सभी वृत्त क्या हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्वांग सम तो होंगे नहीं। सर्वांग सम में इनकी त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, इनके बराबर इनका साइज़ बराबर होना चाहिए। यह है समरूप, इनका रूप एक जैसा है, इनका रूप समान है, ये जो बनावट इनकी है वो समान है, ये वृत्त है।
इसमें आप एक को जूम करोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक, मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ भी आप जूम करोगे तो ये मिल जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सारे वृत्त जो हैं ये समरूप होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा ना आपको, एक चीज़ को अगर जूम करके दूसरी चीज़ मिल रही है तो वो दोनों आपस में क्या है, समरूप है। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग ये भी समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं, क्योंकि वर्ग ये है, वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, एक वर्ग ये है। तो ये तो पक्की बात है कि ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम में दोनों एक जैसे लगने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए, तो ये तो है नहीं, है ना, इनकी भुजाएं अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप देखें, हमेशा एक वर्ग को आप जूम करोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा, बिल्कुल। यानी क्योंकि इनका जो शेप है, जो इनका आकार है, यानी बनावट है, आपकी बुक में शेप को आकार नाम लिखा है, ठीक है ना। तो जिनका आकार, सभी वर्ग जो होते हैं उनका आकार एक जैसा होता है, तो वो समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। और मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बता रखा कि अगर कि एक आकृति को जूम करके दूसरी आकृति आ रही तो आपस में समरूप है, सिंपल सी बात है। और कोई भी वर्ग अगर आप जूम करें या छोटा करें, कोई भी वर्ग आप दूसरा वर्ग बना सकते हैं। ये आयत में नहीं होता है। मान लो कि एक आयत ये है और एक आयत ये है, तो एक को जूम करके दूसरा नहीं मिलेगा हमें, है ना। अगर आप ये सोचो कि इसको जूम करके दूसरा मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। तो आयत में ये बात नहीं होती है, कुछ भी कर लो आप, आयत में ये बात नहीं होती है। पर ये किस में होती है, ये इसमें वर्ग में होती है। अब है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसके तीनों कोण 60 अंश का होते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है। तो यहाँ पर अगर हम एक समबाहु त्रिभुज को जूम करें तो हमें दूसरा समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा बड़े आराम से। ये दोनों ही बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज ओके। तो समद्विबाहु नहीं होते, समद्विबाहु समरूप नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये और ये भुजा बराबर है। पर क्या ये समरूप हैं? इनका रूप एक जैसा है? क्या हमें इसको जूम करके, अगर हम ये हटा भी दें यहाँ से, क्या हमें इसको जूम करके ये दूसरा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रूप अलग अलग हैं, है ना, इनकी शेप अलग अलग है, बनावट अलग अलग है। तो यानी ये जो समद्विबाहु है ये नहीं होंगे समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि सभी के जो कोण हैं ये बराबर होते हैं, 60 अंश के, है ना। और कोई भी आप जितने भी समबाहु त्रिभुज आप लेंगे सबके कोण 60 अंश के होंगे, तो इसलिए ये समरूप होते हैं। फोर्थ पार्ट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। देखो, संगत कोण तो बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। बहुभुज की बात की है, बहुभुज का मतलब ये है कि वो चतुर्भुज, पंचभुज कुछ भी हो सकता है। तो सपोज दैट एक ये है और एक हमने दूसरा बनाया इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास ये दो बहुभुज हैं, इसमें ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है ना। फिर हम ये भी कर सकते थे बाय द वे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, फिर ये
एनीवे आपको आइडिया तो लग गया है कि इनके संगत कोण बराबर हैं। इसके बाद इनकी भुजाएं अगर समानुपाती हों, भुजाओं को समानुपाती का मतलब ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होना चाहिए, इस ये भुजा बटे ये भुजा, है ना। यानी अगर ये है ABRST तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, ये सब ठीक है ना जो मैं कह रहा था। और साथ में AB बटे PQ बराबर होना चाहिए BC बटे QR, बराबर होना चाहिए CD बटे RS, ठीक है ना। ऐसे बाकी तो यानी ये इसका मतलब है कि भुजाएं समानुपात में है और इसका मतलब ये कि कोण बराबर हैं। तो कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अगर यहाँ पर समरूप की जगह पर सर्वांग सम वाली बात होती तो भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए थी फिर, क्योंकि सर्वांग सम में एक जैसी आकृतियाँ होती हों, एक ही जैसी होती, बस 2 बार बनाई होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। समरूप में छोटी बड़ी आकृतियाँ हो सकती है, छोटे बड़े इनके साइज़ हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया डिटेल में, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ क्यों समरूप आकृतियों के क्या उदाहरण होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो बिल्कुल ये समरूप होंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज, नॉट समद्विबाहु, एक समबाहु त्रिभुज ये है और दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है। या फिर आप वर्ग भी ले सकते हैं कि एक वर्ग ये है और एक दूसरा वर्ग है, तो एक ये है और दूसरा ये उदाहरण हो गया। तो ये समरूप आकृतियाँ हैं, ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं, दोनों वृत्त, ये दोनों वर्ग जो हैं ये समरूप हैं। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि 2 उदाहरण दे रहे हैं ना हमने। तो पहला तो हो गया कि 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। तो बेसिकली जो वृत्त होते हैं सभी वृत्त ये समरूप होते हैं। और वर्ग में हमने 2 बना दिए हैं, एक 2 सेंटीमीटर भुजा और दूसरा 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, इस तरह से। अब दूसरा पार्ट, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो बना देते हैं। एक मिनट, ये है दूसरे वाले का उदाहरण। एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वाले का उदाहरण, फर्स्ट वाले के उदाहरण है, पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण। यहाँ भी पहला उदाहरण हमने देना है क्या, पहला उदाहरण क्या, तो 2 आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी आकृतियाँ हैं, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज। तो है तो दोनों चतुर्भुज, लेकिन ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है। तो ये जो आकृतियाँ हैं ये समरूप नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, एक तो समबाहु त्रिभुज और दूसरा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का है। तो ये 2 आकृतियाँ भी समरूप नहीं हैं। तो भले दोनों त्रिभुज हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये तीनों कोण बराबर हैं, 60 अंश का, यहाँ पर ये कोण 90 अंश का है। तो त्रिभुज में ये है ना कि दोनों त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होने चाहिए, तब वो जाके समरूप होते हैं। और यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि ये तो एक जैसी आकृतियाँ तो है ही नहीं, ये तो इन्होंने होना ही है, मतलब ये समरूप है नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि समरूप आकृतियाँ कौन सी नहीं हैं, वर्ग और समांतर चतुर्भुज ये समरूप नहीं है। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज ये भी समरूप नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से सॉल्व हो चुका है। और अब हमारे पास है तीसरा और आखिरी प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखो, 2 आकृतियाँ समरूप होती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ बहुभुजों की, बहुभुज यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो समरूप कब होती हैं, वो आकृतियाँ समरूप होती हैं अगर तो 2 बहुभुजों के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे समरूप होते हैं। क्या कहा मैंने, संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब संगत कोण का मतलब ये है कि जो इनके कोण हैं वो बराबर होने चाहिए, संगत कोण, है ना। अब संगत क्या है उस पर बाद में आते हैं, पहली बात तो कोण ही बराबर नहीं है। यहाँ पे ये 90 अंश है, चारों 90 अंश के हैं ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 90 अंश के कोण नहीं हैं। तो क्योंकि इनके कोण ही बराबर नहीं है, हम कहेंगे कि क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं हैं, इसलिए ये बहुभुज या
चतुर्भुज यहाँ पर है, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो ये चतुर्भुज क्यों समरूप नहीं है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। मान लो कि अगर ये बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है इसके, ये और ये बराबर होते हैं मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात आ जाती किस पे? फिर इस पे बात आ जाती कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। वो हैं यहाँ पे समानुपाती तो बिल्कुल होते, क्योंकि इसका दुगना कर दो ये आ रहा है, इसका दुगना कर दो ये आ रहा है, इसका दुगना करो ये आ रहा है, और इसका दुगना ये आ रहा है, बिल्कुल। तो भुजाएं हैं समानुपाती, लेकिन कोण भी तो बराबर होने चाहिए समरूप के लिए। कोण यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि चूंकि दिए चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। ओके, तो सिंपली जैसे यहाँ पे हमने देखा कोण बराबर नहीं, तो वहीं पे ही ये हो गया था कि ये समरूप नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से अपना आंसर लिखेंगे और ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।